हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 11 आइडियाज़ पिलो कवर के शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको उनको सिलना काटना कुछ भी नहीं है। आप उन्हें एज इट इज़ वैसे के वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप नया पुराना कैसा भी पिलो कवर आपके पास पड़ा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आप इसको एज टिक वैसे के वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये पिलो कवर है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्या होता है कि हम पिलो कवर रख देते हैं, बेडशीट रख देते हैं, तो कभी मिलती नहीं है, जल्दी में हमें होता है तो मिलती नहीं है। पिलो कवर कहीं और, बेडशीट कहीं और हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो एक पिलो कवर है उसको आप अपनी बेडशीट के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके रख दीजिए। एंड जो सेकंड वाला आपका पिलो कवर होता है उसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से जो अपनी पूरी बेडशीट है उसको आप इसके अंदर इस तरीके से डालकर रख दीजिए। इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए उसके अंदर। और देखिए फिर इस तरीके से क्या है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एक्यूरेट रहने वाली हैं, कहीं पर भी मिस नहीं होगी। और अगर आपके पास और भी कपड़े वगैरह हैं तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं और इस तरीके से अपने वार्डरोब में इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आपकी कोई भी चीज़ कहीं पे भी मिसिंग नहीं होगी और जब भी आपको चाहिए होगा तो तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना सेकंड आइडिया। तो सेकंड आइडिया के लिए गाइस यहाँ पर मैंने दूसरा पिलो कवर लिया है। तो क्या होता है, देखिए इस तरीके से हमारे जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, पार्टी वेयर गैदरिंग्स वाले जो ड्रेसेस होते हैं उनको हम डेली वेयर में तो यूज़ नहीं करते और उन पर जो वर्क वगैरह होता है काफ़ी हैवी होता है, तो वो बाहर ऐसे ही रखते रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी जो पॉलीथीन में जो जिसमें पैक होके आते हैं वो भी 2-3 यूजेस के बाद वो भी ख़राब हो जाती है, चेन वगैरह। तो आप इस तरीके से पिलो कवर्स का यूज़ कर सकते हैं, उनमें अपनी ड्रेस को डालकर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपने वार्डरोब या कबर्ड वगैरह में, जहाँ पर भी आप अलमीरा में रखते हैं वहाँ रख दीजिए। अगर आप इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखना चाहते, हैंग करके रखना चाहते हैं अपने वार्डरोब में, तो आप इसको ईज़िली हैंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें हैंगर्स लगा दिए हैं और आप इस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हैंगिंग भी हो जाएगा। इसको चलिए मैं अपनी अलमीरा में भी हैंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको हैंग करके रख दिया, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहता है और बिल्कुल ऑड भी नहीं लगता है। आपकी अलमीरा का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं। तो चलिए तीसरा आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अगेन वही पिलो कवर लिया है। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ पिलो कवर्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही रखे रहते हैं, चादर फट जाती है, पिलो कवर बच जाते हैं, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए डोरमेट्स वगैरह होते हैं। मेरे पास ये ग्रास मैट का है और आपके पास और भी तरीके के जो डोरमेट्स आते हैं, आप किसी भी डोरमेट को आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए और बस इसको आपको सिलना वगैरह कुछ नहीं है, बस अच्छे से बिछा दीजिए। अगर आपका थोड़ा और लंबा है तो आप उसको लेंथ वाइज में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वर्टिकल्स में यूज़ किया है, आप इसको लेंथ वाइज में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं मोड़ देती हूँ और इसको मैं सिलती नहीं हूँ, है ना। पहले मैं क्या करती थी, इस पर सेलो टेप से इसको चिपका देती थी, तब भी ये बहुत एक्यूरेट रहता था, बिल्कुल भी टेप निकलती नहीं थी। जब भी मुझे इसे वॉश करने के लिए यूज़ करना होता था तभी करती थी। और वरना अब मैं इसमें यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर स्टेपलर से 4-5 स्टेपलर से इसको मैं पंच कर देती हूँ, तो भी ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। इसको मैं अपने डोर के पास डाल देती हूँ। इससे पैर वगैरह क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं गिरती, क्योंकि इन डोरमेट्स में डस्ट अंदर तक भर जाती है। कपड़ा अगर लगा देंगे तो भरती नहीं है और इसको धोना भी बहुत आसान होता है। तो जब भी आप मैं यहाँ पर इसको 7 डेज़ में वॉश कर देती हूँ। ये 7 डेज़ में मैं 1-2 बार इसको वॉश अच्छे से कर देती हूँ और फटाफट से वॉश हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से पिलो कवर्स हमारे बच जाते हैं, तो आप उनको अपने कुशन कवर बना सकते हैं। इसके लिए भी इसको आपको सिलने काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिलोज़ का कवर है तो बड़ा होगा डेफिनेटली। तो आप इसको इस तरीके से जो पहले नीचे वाला पार्ट है ना, उसको पहले आप अंदर अच्छे से एक्यूरेट कर दीजिए इंसर्ट करके, और जो सेकेंड वाला पार्ट है वो अपने आप ही अंदर चला जाएगा। बस इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से और मतलब अंदर फिक्स कर देना है और देखिए आपका कुशन कवर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये निकलने वाला भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे के वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए हमारा कुशन कवर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी पुराने पिलो कवर्स हैं उनके कवर बना सकते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पर अपने सोफे पर रख कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो आप इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो गाइज़ अब चलते हैं किचन में और बताती हूँ कि किचन में भी आप अपने पिलो कवर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये बेबी सीटर वाला पिलो कवर होता है ना, उसका है ये, जो कि बच्चों का था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। उनके जो भी 3-4 बेबी सीटर वाले पिलो
थे तो उनको सबको मैंने अपने किचन ऑर्गेनाइज़र में बना लिया है। तो जब भी मुझे अपनी गैस को इस तरीके से कवर करके रखना होता है तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। और इनको मैंने खोल लिया है पूरी तरीके से, जो चारों तरफ से ये सील थे ना, तो मैंने इनको सारे धागे खोल के दिए और इनकी कोर्स बनवा दी हैं। तो इस तरीके से बन गया है और इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, तो किचन में काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आप इसको एज इट इज़ वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आइडिया मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि हम इस तरीके से अपना सामान रख देते हैं सेल्फ़ वगैरह पर, काउंटर टॉप पर। तो ऐसे भी अच्छा लगता है, बट आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसको बिछा देती हूँ तो और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। नीचे का फ्लोर जो है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, ये क्लीन करने में भी आसान होता है और सबसे अच्छी बात, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पिलो कवर्स को यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा सामान होता तो मैं इसको खोल कर यूज़ करती। अब यहाँ पर थोड़ा सा सामान मैंने ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि मुझे काउंटर टॉप थोड़ा खाली चाहिए होता है, बिकॉज़ मैं यहाँ वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सामान यहाँ नहीं रखती हूँ। अदर साइड पे मैं रखती हूँ सामान वहाँ पर, तो वहाँ का भी मैं वीडियो जल्दी शेयर करूँगी। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पर कितने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज यहाँ पर हो गया है। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम देखिए, इस तरीके की बास्केट तो हम लोग अक्सर अपने घरों में यूज़ करते ही हैं। तो क्या करना है, इस बास्केट में आप अपने खाने पीने या किसी भी चीज़ की जो भी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो ना क्या होता है कि इसमें खुला रहता है, ठीक है। जो खुला रहता है ना और सामान ऐसे बिखरा रहता है तो वो मैसी दिखता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरीके से पिलो कवर से इसको कवर करके भी रख सकते हैं। आप चाहे, अगर आपके पास कोई प्लेटर वगैरह है तो आप उस प्लेटर वगैरह को भी इसके ऊपर रख दीजिए, जिससे कि बहुत एक्यूरेट रहेगा। तो आप इसको डबल लेयर में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आप इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मैं यहाँ पर आपको मिक्सर के साथ मिक्सी जो हमारी होती है उसके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप इसको कवर बना सकते हैं। उसका कैसे, देखिए पिलो कवर्स तो बहुत बड़े होते हैं और मिक्सी का साइज़ जो बहुत छोटा आता है, तो आप इसको छोटा बना सकते हैं। कैसे, जो एक्स्ट्रा बाहर का फैब्रिक होता है उसको अंदर की साइड इस तरीके से डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आप इसे अपने मिक्सर के ऊपर इस तरीके से डालकर ढक सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है उसको आप इस तरीके से हाइड करते हुए अपने बैक साइड की तरफ रख दीजिए और आगे से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग देते हुए आप इसका एक कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है और ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से कवर हो चुकी है हमारी मिक्सी। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर देखिए गाइस, तो यहाँ पर ये मेरा माइक्रोवेव है, तो इसके ऊपर भी आप इसको डालकर रख सकते हैं। अगेन मैं बेबी सीटर पिलोज़ का यूज़ कर रही हूँ और देखिए इस तरीके से भी आप डालकर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने पॉलीथीन रखी थी, लेकिन वो भी क्लीन करने में ईजी होता है। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तो मैंने कि चलो इसका वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसको डालकर रख सकते हैं। और ये देखिए, इसके ऊपर भी देखिए डालने से कितना लुक चेंज हो गया है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी चीज़ पर, टेबल हो, आपकी स्टूल वगैरह हो, आप उस पर भी इस तरीके से डालकर रख सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट लगने वाला है, बहुत ही सुंदर लुक आता है इस तरीके से। और क्या होता है ना कि हम जब इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं तो क्या है ना, हमें हर बार हम पिलो कवर चेंज कर देंगे तो हमें हर बार एक नया लुक मिलेगा और नया लुक मिलने से हमें पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, यहाँ पर माइक्रोवेव को अगर आप पूरा कवर करके रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे पूरा भी कवर करके रख सकते हैं, तो भी इसका मतलब लुक बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर आप चाहे तो कोई भी अपने ऑर्गेनाइजर्स वगैरह या डेकोरेशन का आइटम वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटलरी पॉट रखा हुआ है और एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मेरा 10 आइडियाज़ है। तो गाइस, मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में चल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 11 ही शूट कर पाई हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारे जो गंदे कपड़े वगैरह होते हैं उनको हम बाथरूम में बकेट वगैरह में डालते हैं, तो नहाते आते हैं ना, बच्चे वगैरह भी नहाने जाते हैं तो सारे कपड़े गीले कर देते हैं, फिर उनमें स्मेल आने लगती है, क्योंकि हम उन्हें 1 या 2 दिन बाद वॉश करने वाले होते हैं। अगर डेली वॉश कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, पर या 1-2 दिन बाद वॉश कर रहे हैं तो गीले कपड़ों में बहुत स्मेल आती है। तो आप इस तरीके से पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपने जो भी गंदे कपड़े हैं, धुलने वाले जो भी कपड़े होते हैं, आप उनको इसमें अंदर डाल दीजिएगा और इसको आप क्या कीजिए, फिर उसमें एक हैंगर लगा लीजिए और हैंगर लगाने के बाद आप इसे अपने बाथरूम के गेट वगैरह पर भी कहीं पर भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो आपके कपड़े वगैरह भी गीले नहीं होंगे और आपका ये एक लॉन्ड्री बैग भी बनकर तैयार हो जाएगा।
तो आप इस तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर हैंग करके दिखा रही हूँ, तो आप इस तरीके से इजीली यहाँ से कपड़े अपने डाल सकते हैं। चाहे तो आप लॉक खोलकर भी डाल दीजिए और वापस इसको हैंग कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आइडिया शेयर करूँगी। देखिए फ़ैन वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए क्या, जब भी हम इनको क्लीन करते हैं तो इनमें जो भी डस्ट वगैरह होती है वो नीचे बहुत ज़्यादा उड़ के आती है, जिसकी वजह से हमारा नीचे का फ्लोर वगैरह बेड सोफ़ा सब कुछ गंदा हो जाता है। तो आप यहाँ पर मैं एक ईजी तरीका बताती हूँ। तो पिलो कवर को कुछ इस तरीके से अपने फ़ैन के विंग्स में डालना है इस तरीके से, और बस ऊपर से और नीचे से रफ करते हुए आपको अच्छे से क्लीन कर देना। तो क्या होगा, जो भी डस्ट वगैरह फ़ैन की गिरेगी तो वो बाहर नहीं गिरेगी, सारी की सारी पिलो कवर्स के अंदर ही रहने वाली है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी, आपका जो भी रूम है वो मैश गंदा नहीं होगा, एकदम डर्टीनेस नहीं आएगी, क्लीन रहने वाला है। तो इस तरीके से आप जब भी फ़ैन क्लीन करें तो आप पिलो कवर्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा उसकी डस्ट हटाने के लिए। एंड उसके बाद आप अपना जूने वगैरह जिससे भी साफ़ करना चाहते हैं उससे कर दीजिए, बट डस्ट हटाने के लिए आप मेक श्योर कि पिलो कवर का ही यूज़ करें। तो इस तरीके से फ़ैन बहुत जल्दी अच्छे से क्लीन हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़ जो कि आई होप कि आपको पसंद आए हों, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।